मंथरा आती है। कैकेयी जी को कहती है, अरे उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे महद भयम उपस्थितम। अरे मूर्खे, क्यों सो रही है? बहुत बड़ा भय उपस्थित हो गया है, बहुत बड़ा भय उपस्थित हो गया। बोले क्या? बोले राजा दशरथ कल श्री राम को युवराज बनाने जा रहे हैं। ये सुनना था कि बिस्तर से खड़ी हो गई उठ करके मंथरा की बात सुनते ही कैकेयी। और जब खड़ी हो गई तो खड़े होकर के उसने अपना सुंदर आभूषण निकाल करके मंथरा को दे दिया। कहा, इतना सुंदर समाचार तुमने दिया मुझे, ऐसा सुंदर मधुर समाचार आज तक हमको किसी ने नहीं दिया था। ये तेरे हैं कंगन, ये तेरा है हार। आभूषण निकाल के दिया ना उसने। अब वो कंगन आभूषण आहार उठा के फेंक दिया कैकेयी के ऊपर मंथरा ने। ऐसे मंथरा थी नहीं, वो चचेरी बहन ही लगती थी कैकेयी की, मौसी ही थी राम जी की, इसलिए मौसी मौसी ही कहते थे सब उसको। राम जी की मौसी तो ऐसे नहीं कि हाँ नौकरानी है। वो मंथरा थी, कुबड़ी थी, उसका ब्याह कौन करेगा? थी तो वो भी राजकुमारी, लेकिन कुबड़ निकला हुआ था तो कोई पसंद नहीं कर रहा। विवाह कैकेयी ने सोचा कि राजघराने में पली है, राजकीय वैभव के साथ रही है, ब्याह नहीं होगा तो क्या पता कैसे रहेगी, चलेगी साथ में ही रहेगी, साथ में ही ले आई। इसीलिए वो इंटरफेयर कर रही है। नहीं, नौकरानी की क्या हिम्मत है कि इंटरफेयर करे किसी से। लेकिन विवाह नहीं हुआ था, इसलिए अपने औकात में रहती थी, इसलिए नौकरानी की तरह लोग समझते थे, दासी की तरह, व्यक्तिगत दासी, ज्ञाति दासी। ज्ञाति दासी कहते हैं महर्षि वाल्मीकि उसको। ज्ञाति दासी माने जाति वाली दासी, माने अपनी बहन है लेकिन अब सेवा में है अपने, इस तरह मंथरा है। इसलिए मंथरा को साथ लेकर के आई कैकेयी अपने साथ। और इसने बताया, अब ये सुनते ही कैकेयी गदगद हो गई कि बड़ा सुंदर हुआ, युवराज बना रहे हैं राम को, बड़ा अच्छा, इससे बढ़का और क्या होगा। सब कुछ मंथरा ने कहा कि हर्षम किमर्थम स्थाने, हे देवी स्थाने हर्षम कथम करो, जहां हर्ष करने की जगह नहीं है, न स्थानम अस्थानम, हर्षम किमर्थम स्थाने, क्या कहते हैं, जगह नहीं है जहां प्रसन्न होने की, वहां तुमको प्रसन्नता की क्या जरूरत है। बोले अरे राम युवराज बन रहा है, इससे बढ़कर के और प्रसन्नता क्या हो सकती है। बोले अरे तुमको क्या पता है, तुम समझ नहीं रही हो तुम्हारे ऊपर क्या खतरा है। बोले क्या है? बोले जो तुमने अपने सौंदर्य के गुमान में आकर के कौशल्या आदि देवियों का अपमान किया है, अपने सौभाग्य मद में, उसका बदला तब लेगी कौशल्या जब राजमाता कौशल्या कही जाएगी। राजमाता कौशल्या कही जाएगी, राजा की मां राजमाता है ना। और तुमको लोग कहेंगे कि ये तो कौशल्या की दासी की तरह हो गई है, क्योंकि राजमाता तो कौशल्या है। तब कैकेयी ने कहा कि राम कौशल्या तो अतिरिक्तम
राघवो बहुमन्यते। राम तो कौशल्या तो तिरिक्तम माम बहुमन्यते। कौशल्या के अतिरिक्त हमको बहुत ज्यादा मानता है। राम तो कौशल्या से ज्यादा हम ही को मानता है। कैकेयी ने जवाब दिया मंथरा का। मंथरा ने कहा कि ये नियम है, जो सामने रहता है उसी से प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ये दिन रात तुम्हारे सामने राम है, इसीलिए तुमको इससे प्रेम हो गया है। तुम जानते नहीं हो, राजा बन जाएगा और उसके बाद तुम्हारे लड़के को निकाल देगा राज्य से। राज्येशांतरम नायेता लोकांतरम अथापि वा। क्या कहती है? या तो देश से छुड़ा देंगे, निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, या हो सकता है लोकांतरम अथापि वा, या पर लोके भेज दे, जाने मरवा दे। इसलिए अपने लड़के को संभालो, अपने को संभालो। तुम समझ नहीं रही हो। फिर भी नहीं मानी कैकेयी ने कहा बहुत अच्छी बात, राम जी युवराज बन रहे हैं, इससे बढ़कर। लेकिन जब देखी मंथरा कि काम बन नहीं रहा है, अब क्या करें, तो मंथरा ने तुरुप का पत्ता चल दिया, वो भी एक का। मंथरा ने कहा कि अभी तुमको मालूम नहीं है, जब राम राजा बन जाएंगे, राजमाता कौशल्या जी होंगी, तो गिन गिन करके तुमसे सारे अपमान का बदला लेंगे, तब तुमको पता चलेगा। जो तुमने सौभाग्य मद में अपमान किया है, तो अपमान का मतलब कौशल्या जी बोल भी रही है, अरे कैकेयी क्या हाल, ठीक है ना? तो भी बिना जवाब दिए चली जा रही है। अरे भाई, राजा दशरथ जी इतना मान रहे हैं, सारा समय कैकेयी के घर में, कैकेयी के ही फ्लैट में पूरा समय बीत रहा है। इसलिए ये सौतिया डाह वाला रोग बड़ा भयंकर होता है। सौतिया डाह जो है, यही जो है कैकेयी को विचलित कर दिया। कैकेयी ने कहा ऐसा, अद्य रामं विदक्षिप्रं वनं प्रस्थापयाम्यहम्। आज ही मैं राम को यहां से शीघ्रता पूर्वक वन में भेज देती हूं। आज ही मैं राम को वन में भेज देना चाहता। अद्य रामं क्षिप्रम वनम प्रस्थापयाम्य। बताइए, जिसने आभूषण का दान कर दिया था मंथरा को प्रसन्नता में, उसको भी इस तरह से भड़का दिया मंथरा ने। को न कुसंगति पाई न साई, जय श्री राम जय को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई गुसाई। भैया, कौन ऐसा संसार में है जिसको कुसंगति हो जाए तो नष्ट न हो जाए? कुसंग का प्रभाव। अब इसने इनाम दिया था, लेकिन मंथरा के भड़काने से भड़क गई और उसने कहा कि अब राजा को तुम हमसे समझ लो, या तो मेरा मरा हुआ समाचार ही राजा को तुम दोगी, और या तो भरत ही युवराज बनेंगे। ये निर्णय ले लिया। बोले लेकिन होगा कैसे, ये तो बताओ। मंथरा ने कहा, अरे सब कुछ जानती हुई भी मेरा महत्व देने के लिए तो पूछ रही है। सब जानती। बोले क्या? बोले देवासुर संग्राम में जब बेहोश हो गए थे दशरथ जी, तूने रथ एकांत में जाकर जल का छींटा देकर
उनको होश में लाकर प्राण रक्षा की थी, तब उस समय तुमको 2 वरदान दिए थे। देखिए, किसी के ऊपर अगर कोई बात कहो सम्मोहन में डाल करके, हिप्नोटाइज करके उसको सुनाओ कोई बात, और अगर उसके शुद्ध अंतःकरण के खिलाफ कोई बात हो जाएगी तो सम्मोहन टूट जाएगा। समझ गए? जो व्यक्ति कभी मांस नहीं खाया है उसको हिप्नोथेरेपी से हिप्नोटाइज करके और सम्मोहन निद्रा में ले जा करके तुम उसको कह दो कि मांस खाओ तो तुम्हारा सम्मोहन टूट जाएगा। ये सम्मोहन विज्ञान का नियम। और इतना मानती थी कई जी राम जी को, नहीं तो मंथरा कह देती कि तेरा तो विवाह ही हुआ था, इसी शर्त पर महाराज अश्वपति ने विवाह किया था कि जो कैकेयी से पुत्र उत्पन्न होगा वही रघुवंश का राजा बनेगा, अयोध्या का वही राजा होगा, इसी शर्त पर कैकेयी का विवाह हुआ था। लेकिन ये नहीं कहते, क्योंकि सम्मोहन खंडित हो जाएगा। कैकेयी मानती इतना ज्यादा है कि अगर ये कह दिया कि तुम्हारे ही लड़के का युवराज पद पर अभिषेक होने की शर्त पर विवाह हुआ था तुम्हारा राजा दशरथ से, तो मानती इतना है ये राम जी को कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सम्मोहन खंडित हो जाए। इसलिए देवासुर संग्राम में प्राप्त वरदान की चर्चा करते हैं। तो लेकिन ऐसे कैसे होगा? बोले ऐसा है कि 2 वरदान दिया था। पहले राज्य से, पहले वरदान से भरत जी को युवराज पद मांग लो, और दूसरे वरदान से राम जी का वनवास। अब उसने मांगा तो इसी प्रकार से बहुत मनाए उनाए, रात भर मनाए। अब कहाँ तक सुनावे, आप लोग पढ़ लीजिएगा वाल्मीकि रामायण, हमने बताया है ना, पढ़िएगा ज्यादा आनंद आएगा। रात भर मनाते रहे, मेहरारू का पैर पकड़ रहे थे और मेहरारू पीछे हट जा रही थी, पैर सरका ले रही थी, और फिर बिना पैर तक पहुंचे ही जमीन में मत्था रख करके राजा दशरथ जी रो रहे थे, मेरे लड़के राम ने क्या अपराध किया है जो तुमको उस वन में भेज रहे हैं? अरे कोई बात नहीं, युवराज नहीं बनाएंगे, भरत को ही युवराज बना देंगे, लेकिन अयोध्या में रहने के दो। अयोध्या में ही कहीं किसी कमरे में रह लेगा, फ्लैट में रह लेगा, मकान में रह लेगा, कहीं भी रह लेगा, वन में क्यों भेज रहे? लेकिन मंथरा ने पढ़ा दिया था कि 14 वर्ष तक वन में रहेंगे तो 14 वर्ष का कब्जा भरत का रहेगा, और फिर राम जी वन से आने के बाद भी भरत के शासन में सारी प्रजा भरत को मानने लगेगी, तो हटा नहीं पाएंगी। वन में जाकर लौट 14 वर्ष बाद आने के बाद भी नहीं हटा पाएंगे। भरत बद्धमूलो भविष्यति, बद्धमूल होंगे भरत, मतलब जड़ जम जाएगा। इसलिए तब ये सब सिखा दिया था। नोदीक्षेथा प्रभाषेथा नहीं, वो राजान में, राजा को तुम न देखना न उनसे बोलना जवाब में। तो अरे तो राजा साहब आए बड़ी प्रसन्नता से कैकेयी को बताने के लिए कि युवराज की घोषणा कर दिया हूं मैं, और कमरा अपना खोल रहे हैं, देखते हैं कैकेयी वहां है ही नहीं, देखते इधर। अरे कैकेयी, कैकेयी, आवाज लगा करके कैकेयी को खोज रहे हैं, कैकेयी मिल नहीं रही। अब जो योजना बनी हुई थी मंथरा के साथ, तो मंथरा सोची कि अगर मैं भी नहीं दिखूंगी तो कहीं ये बाहर ना निकल जाए, तो जो सोचा हुआ है काम वो जल्दी हो जाए। इसलिए कैकेयी को जब खोज रहे थे राजा दशरथ जी, तब तक सामने ही मंथरा दिखाई पड़ गई, जान दासी है कैकेयी।
तो जब मंथरा दिखाई पड़ी तो आखिर संबंध में तो सालिए लगती थी मंथरा भी राजा दशरथ। इसलिए मंथरा से कहा, कहाँ है कैकेयी, कहाँ है? मंथरा ने कहा मालूम नहीं है, अब इसी तरफ गई। कोप भवन की तरफ का रास्ता दिखा करके इशारा किया, मालूम नहीं इसी तरफ गई। अच्छा, राजा दशरथ ने कहा इधर तो कोप भवन है। अब बोले हजूर हमको मालूम नहीं, आप जाओ। आगे गए, देखे कोप भवन में जैसे बाथरूम में तेल साबुन सब कुछ रखा रहे, ऐसे कोप भवन में भी पुराना लहंगा रखा हुआ था, पुरानी ओढ़नी रखी हुई थी, पुराना मैला कुचैला मतलब। अपनी नाराजगी व्यक्त करने की उसने अपना तिलक उलक सुंदर जो लगा रखा था उसको उतार दिया, आभूषण वगैरह सब उतार दिया और कोप भवन में जाकर के पुराना लहंगा पुरानी ओढ़नी पहन ओढ़ करके और फर्श पर पड़ गई। राजब्याली व परिसरपति, जैसे नागिन जैसे जमीन में पड़ी, ऐसे कैकेयी को देखा राजा दशरथ। देवी क्या हो गया तुमको, बीमार हो गई क्या? अरे संत में कुशला वैद्या, मेरे बड़े बड़े वैद्य हैं जो बड़े कुशल हैं, बड़ी अच्छी चिकित्सा करना जानते हैं। बंगांग देश रुचिरा मागधा काशिकोसला, बंग अंग कलिंग मगध काशी कौशल दाक्षिणात्यास्तथा सर्वे राजान ये च सम्मता। सब जगह के राजे महाराजे सब हमारे अनुगत हैं, सम्मत हैं, जहां तहां। अरे भाई क्या चाहिए तुमको? मैं वैद्य बुलाऊंगा, तुमको अगर कोई रोग है उसकी चिकित्सा होगी। तुमको कोई रोग है तो उसकी चिकित्सा होगी। ठीक है, हमको कोई रोग वोग नहीं, तो क्या हो गया? कुछ बोल ही नहीं, सब कुछ हो गया। रात बीतने लगी, अंततोगत्वा प्रणाम करने के लिए झुक गए। सरेंडर करने पर, प्रणाम करने पर तो कितनी भी नाराज पत्नी हो प्रसन्न हो जाता। नियम प्रणामांतरमान तेजस्वी न तथापि क्रोधम हो कुछ प्रत्याशत्या हृदय ते चंड कठिनम। काव्य प्रकाश की भूमिका में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। कैकेयी को मना रहे हैं राजा दशरथ जी, लेकिन कैकेयी मान नहीं रही।